मित्रों, मेरे साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, हमारे पास कमेंट में बहुत सारे मैसेज आजकल आ रहे हैं और आते रहते हैं, कॉल भी आती हैं कि गुरुजी कोई उपाय हमें ऐसा भी बताइए कि आजकल ये आम बात हो गई है कि आदमी भगते भगते बहुत संघर्ष करते करते बहुत मेहनत करते करते खूब पैसा कमाता है और खूब घर में पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, बचता नहीं है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में कोई हमें वीडियो द्वारा संदेश दीजिए, कोई जानकारी दीजिए जिससे हम लाभ उठा सके। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि घर में धन पैसा खूब आता है लेकिन बरकत नहीं होती है, पैसा रुकता नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं कि पैसा खूब आता है लेकिन टिकता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो बुध होते हैं वो धन के दाता होते हैं। इसी के साथ साथ मंगल, गुरु और शुक्र, ये ग्रह भी बुध के साथ ही माने जाते हैं, धन के दाता माने जाते हैं। लेकिन खासकर बुध को धन का दाता माना जाता है। जिनके ये चारों ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, वहां धन नहीं रुकता है, वहां वो व्यक्ति कर्जों में फंसा रहता है और उसके पास लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है। जितना कमाता है वो हवा में उड़ जाता है और कर्जा सर पे चढ़ जाता है। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, फंसा रहता है। जैसे घर में वस्तु दोष होते हैं, इनका भी सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि पैसा आता है, रुकता नहीं है। घर में कलेश वगैरह रहते हैं, जहां नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, जिस घर में बहन बेटियों का, घर आए अतिथि का, किसी भी आने वाले साधु संत का सम्मान नहीं होता है, उनको फटकार दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उस घर में भी कभी धन नहीं रुकता है। जिस घर के व्यक्ति बिना नहाए धोए घर में खाना खाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वहां भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। घर में किसी का नल का लीक हो या टोटी लीक हो पानी की, या घर का पानी नाली में ना जाता हो, चौक में बहता हुआ जाता रहता हो, पानी हरदम बहता ही रहता हो, टप टप टपकता रहता हो, घर में दीवारों में तरेड़ आई हुई हो, घर की घड़ी बंद हो, टीवी फूका हुआ हो, पंखा जला हुआ हो, यानी जो भी घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके कारण घर में धन नहीं रुकता है। जिस घर में लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया जाता है, जिस घर में शुक्रवार का व्रत नहीं किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। जिस घर में पैसों का सम्मान नहीं करता है, पैसा आते हैं और अपने अय्यासी में उड़ा देते हैं, या पैसे का घमंड करते हैं, या पैसे अपनी पत्नी के हाथ में लाकर नहीं देते हैं, या पैसे सही लोकर में सही दिशा में लाकर नहीं रखते हैं, इन सभी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लक्ष्मी घर में नहीं रुकती है। जिस घर में गंदगी रहती हो वहां नहीं रुकती है। खास बात एक और जानकारी देता हूं मैं, जो जातक बिना जानकारी के पुखराज रतन, पन्ना रतन धारण कर लेता है, उससे भी धन का नाश होने लगता है। इसलिए जो भी रतन आप धारण कर रहे हैं वो अच्छे ज्योतिष की सलाह से करें ताकि आप रतन का फायदा उठा सके। क्योंकि गलत नक्षत्र में गलत समय पर गलत रतन आप धारण करते हैं, वो हानिकारक होता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, शरीर के लिए भी, धन के लिए भी, संबंधों में, सब में नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आपको खास उपाय बताने वाला हूं कि यदि आप अपने घर में पैसा रोकना चाहते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कर्जा से मुक्ति पाना चाहते हैं, पैसे के लिए मोहताज नहीं होना चाहते हैं, काम में, व्यापार में, नौकरी में बरकत चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सभी सपने इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, मकान दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार आगे ले जाना चाहते हैं, इनके लिए आपको कुछ उपाय खास करने होंगे। आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखवाएं। उसमें दिखवाएं कि आपका कोई ग्रह कमजोर तो नहीं है, खासकर बुध कमजोर तो नहीं है। शुक्रवार के दिन आप एक 100 का नोट लीजिए, बिल्कुल करारा सा, और एक का नोट लीजिए, यानी एक 100 का और एक का नोट लीजिए। दोनों ही कागज के होने चाहिए, करारे होने चाहिए। 100 का नोट नीचे रखिए, एक का नोट ऊपर रखिए और उसमें लाल धागा बांधकर या कलावा बांधकर या लाल कपड़े में बांधकर शुक्रवार के दिन अपने पूजा के स्थान में रख दीजिए, या कहीं गले में छिपा कर रख दीजिए, या कहीं आप लॉकर में उसे रख दीजिए धूप दीप दिखाकर।
और हर शुक्रवार का या सोमवार का व्रत करें। 16 सोमवार करें या फिर शुक्रवार कर सकते हैं, 16 शुक्रवार व्रत जरूर करें। इसी के साथ साथ आपको कुछ और खास उपाय करने होंगे जिससे आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में पैसा रोक सकते हैं और अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं और मन चाहे सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो वो खास उपाय आपको ये भी करने होंगे। मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार भूलकर भी मांस ना खाएं, ना शराब का सेवन करें। रोजाना सुबह पहर की 5 रोटी निकालें, उसमें से 2 रोटी कुत्ते को डालें, 2 रोटी गाय को गुड़ के साथ दें और 1 रोटी छत पर पंछियों के लिए डाल दें। वीरवार के दिन भूलकर भी घर में कपड़े ना धोएं। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सर के बाल भूलकर भी ना कटवाएं। बहन बेटियों का, घर आए अतिथि का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करें। कम से भी कम साल भर में 2 बार घर में महालक्ष्मी जी का यज्ञ कराएं, हवन कराएं, कथा कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन जरूर कराएं। बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन कराएं। घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश ना करें। हमेशा घर के सभी व्यक्तियों को सुबह नहाना चाहिए और भगवान को प्रणाम करके भोग लगाकर खाना खाना चाहिए। जो बीमार है उसे छोड़कर सभी को करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद घर में कोई भी रोशनी करनी चाहिए। दीपक जलाए, मोमबत्ती जलाए या इन्वर्टर जलाए, लेकिन घर में रोशनी करनी जरूरी होती है। अंधेरा ना रखें। जिस घर में अंधेरा रहेगा सूर्यास्त होने के बाद उसमें लक्ष्मी नहीं रुक सकती। खासकर जो घर की स्त्री होती है, जो खाना बनाती है, उसे सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए और पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद घर की थैली ताजे पानी से धोनी चाहिए और उसके बाद ही देवी देवताओं का पूजन करने के बाद खाना बनाना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए और शाम को सूर्य अस्त होते समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। घर में भूलकर भी सूर्य अस्त होने के बाद पोछा झाड़ू नहीं करना चाहिए। हर शुक्रवार को हमेशा श्री सूक्त का पाठ करना अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है, उसे करें। वो जो आप जोत जलाते हैं वो देसी घी से जलानी चाहिए और उस दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। शुक्रवार के दिन चाहे घर में खीर बनाए या कोई भी सफेद मिष्ठान बनाए, 5 या 7 कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए। यदि आपने गौ माता को बासी भोजन खिला दिया तो आपके घर में यदि लक्ष्मी हुई भी, यदि पैसा टिकता भी है तो वो भी नहीं टिकेगा और लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएगी। हर शनिवार को काली जो चींटियां होती है उनको आटा भूनकर उसमें मीठा मिलाकर जरूर चींटियों को खिलाया करें। या फिर बुधवार के दिन एक छोटा सा गोला लीजिए, उसमें आटा भरिए मीठा भूनकर और उसे चींटी के भट्ट से 3 बुलंद दूर गाड़ दीजिए हर बुधवार को। यदि आप हर बुधवार को नहीं गाड़ सकते हैं तो महीने में 1 बार जरूर बुधवार के दिन गाड़े। करते हैं माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लाल वस्तुओं का प्रयोग करें। लाल वस्तुओं से ही माँ लक्ष्मी का पूजन शुभ माना जाता है। और भूलकर भी मंगलवार, वीरवार और शनिवार के दिन हाथ पैर के नाखून न काटें। यदि आप मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी जी स्वयं चलकर आएंगी। गणेश महाराज, कुबेर महाराज भी साथ आएंगे और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगे। आप पे अपनी करुणा बरसाएंगे और आपके घर को धन समृद्धि से भर देंगे। आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आपके हर सपने साकार करेंगे। जिस घर में ये उपाय करे जाते हो उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब तक आप सही तरीके से, सही ढंग से किसी भी बात पर अमल नहीं करते हैं तब तक आपको उस बात का लाभ नहीं मिलता है। यदि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आपको 101% लाभ मिलेगा। रोज जीवन भर करना है वैसे आपको, लेकिन आपको 41 दिन के बाद ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आप हमें याद करोगे कि हाँ, किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने हमको महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के खास उपाय बताए थे और पैसा टिकने का उपाय बताया था। ये बिल्कुल खास और सटीक और सत्य उपाय हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी को प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में महालक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरी बताई हुई ये बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मित्रों,
यदि आपको अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवानी है, या अपनी कुंडली के दोष शांत कराने हैं, या घर में कैसे भी पूजा पाठ करानी है, या कैसे भी शुभ मुहूर्त निकलवाने हैं, या किसी भी समस्या का समाधान कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े ही विस्तार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।